मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अपने जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा की याद में 21 अक्टूबर को यौम शहीदाने पुलिस तकरीब का इनेकाद। सीपी नागराजू। दौलत के लालच में अपनी सास का कत्ल, बेटी ने दामाद पर लगाया इल्जाम। पुलिस से गिरफ्तारी का मुतालिबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। फ्रेंडली पुलिस के तहत अवाम कोई भी मसाइल हो तो रास्ता पुलिस से रुजू हो, हर मसले को हल किया जाएगा। साइबर जराइम शौर बेदारी प्रोग्राम से बोधन एसीपी किरण कुमार। अक़लियती इलाकों के अहम चौराहे ट्रैफिक सिग्नल के अदम कारकर्दगी की वजह ट्रैफिक से बेतरतीब, सिग्नल की तंसीब व कारकर्द बनाने की अहम जरूरत। अब खबरें तफसील से। पुलिस अमनो अमान की बहाली के लिए अपने जानों को कुर्बान करने वाले शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को यौम शहीदाने पुलिस तकरीब का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू का बयान। पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने अलामिया में बताया कि 21 अक्टूबर से यौम शहीदान पुलिस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा और 21 अक्टूबर के रोज पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा। शहीदाने पुलिस की याद में हर साल 21 अक्टूबर के रोज ये प्रोग्राम अंजाम दिया जाता है। यौम शहीदाने पुलिस तकरीब के दौरान डीजीपी तेलंगाना के अहकामात पर कमिश्नरेट निजामाबाद के आरमूर बोधन सब डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में शानदार पैमाने पर यौम शहीदान पुलिस के प्रोग्राम अंजाम दिए जाएंगे। इन प्रोग्राम के तहत तलबा के लिए पुलिस स्टेशन में ओपन हाउस प्रोग्राम, मजमून नवेसी के मुकाबले, रंग साजी के मुकाबले, स्कूली तलबा और पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए पेंटिंग मुकाबला, पुलिस एहलकारों के लिए मजमून नवेसी मुकाबला, शहीद नौजवानों के शौक के लिए मुशावरत, खून का अतिया कैंप 21 अक्टूबर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। 21 अक्टूबर को यौम कौमी इत्तेहाद का इनेकाद जिला निजामाबाद कमिश्नरेट के तमाम पुलिस स्टेशनों में मनाया जाएगा। साइबर जराइम के मुतालिक तलबा में शौर बेदारी लाई गई। बोधन एसीपी किरण कुमार का बयान। खवातीन की हिफाजत के लिए शी टीम को तायुन क्या। इस महीने की 21 तारीख से यौम शहीदाने पुलिस के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा। कुटगिर मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल सरकारी जूनियर कॉलेज के तलबा को पुलिस डिपार्टमेंट की क़यादत में शौर बेदारी लाई गई। इस प्रोग्राम में बोधन एसीपी किरण कुमार ने मेहमाने खुसूसी हिस्सा लेते हुए शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अवाम अगर कोई मसाइल है तो निडर होकर अपने मसाइल को लेकर रास्ता हमसे रुजू हो। अवाम से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने के लिए ही डीजीपी ने फ्रेंडली पुलिस की पॉलिसी को अमल में लाया और अवाम को फोन में आने वाले मैसेजेस से अलर्ट रहने की इन्होंने ख्वाहिश की। खवातीन के लिए शी टीम के जरिए हिफाजती इंतजाम किए गए। इस शी टीम की खिदमत से खवातीन इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में रुद्र सीआई, एसआई, शी टीम एसआई, स्कूल प्रिंसिपल व दीगर मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ముందు చూపుతో ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఓల్డ్ సిటీలో కూడా హైదరాబాద్లో కూడా, ఎందుకంటే నేను బేసిక్గా 31 years ఆఫ్ సర్వీస్లో 24 years నేను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో చేశాను.
నాకు నేను పనిచేసిన పోలీస్ స్టేషన్స్ కూడా అంతా కమ్యూనల్లీ సెన్సిటివ్ పోలీస్ స్టేషన్స్. నేను ఎస్ఐగా ఎస్హెచ్ఓగా చేసిన పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా. సో ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే పోలీస్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. పోలీస్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ వెహికల్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఈ విధంగా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి నేను రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫలక్నుమా అనే పోలీస్ స్టేషన్ సిఏగా ఎస్హెచ్ఓగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు మహేందర్ రెడ్డి గారు. సో 1 year అక్కడ నేను ఆ పోస్ట్లో ఉన్నాను. ఆ 1 yearలో సార్ ప్రయోగాలు స్టార్ట్ అయినాయి. ఫస్ట్ బిగినింగ్ అంటే పెట్రోల్ కార్స్, బ్లూ కోడ్స్, వాళ్ళకు ట్యాప్స్ ఇవ్వడము, ఒక అఫెన్స్ జరిగితే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ వెళ్ళి జియో ట్యాగింగ్, అక్కడి నుంచి జియో ట్యాగింగ్ చేయడము, కంట్రోల్ సర్వర్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సైమల్టేనియస్గా విక్టిమ్స్ ఫొటోస్ ప్లస్ క్రైమ్ వెహికల్స్, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా సైమల్టేనియస్గా ఇమీడియట్గా సర్వర్కి వెళ్ళిపోవడం కంట్రోల్ రూమ్కి. ఇటువంటి టెక్నాలజీ, ఇన్నోవా క్రిస్టా వాహనాలు, హైయర్ ఆఫీసర్స్కి టయోటా ఫార్చ్యూనర్స్ 2014-15 గురించి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడుగా 7 years అయిపోయింది, 8 years అవుతా ఉంది. 7 years బ్యాక్ టయోటా ఫార్చ్యూనర్స్, ఇన్నోవా క్రిస్టాలు. నాతో పాటు ఫస్ట్ యుఎన్ మిషన్లో ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పనిచేశాడు యూరోపియన్ కంట్రీలో, కొజోవోలో. సో అతను ఇప్పుడు థానే పోలీస్ కమిషనర్. నేను వైట్ కాలర్. देश भर में कहीं भी ऐसी अवामी खिदमत की कोई स्कीमात मौजूद नहीं। सिर्फ तेलंगाना में ही सीएम केसीआर की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए स्कीमें अमल में लाई गई। अवाम फिर से एक बार सीएम केसीआर को कौम की खिदमत का मौका दे। जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का दरपल्ली मंडल के मैलाराम, कैसाराम, चिल्लागरगा, दोबाग, रिकलपल्ली गांव में मुकामी जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन एमपीपी सारिका के हमरा दौरा किया। इन गांव में हाईमास लाइट्स का इस मौके पर मुकामी सरपंच के हमरा इफ्तिताह अमल में आया। मैलाराम, कैसाराम, चिल्लागरगा, रिकलपल्ली में हाईमास लाइट्स के इफ्तिताह पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए जेडपीटीसी से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा इन दही इलाकों में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए बाजरेड्डी जगन जेडपीटीसी ने बताया कि तेलंगाना की हुकूमत माँ बाप लड़कियों की शादी को लेकर परेशान होने पर हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी की तकसीम अमल में लाई जा रही। इसके अलावा सीएम केसीआर की जानिब से गरीब अवाम के गरीबी को दूर करने के लिए नई स्कीमें अमल में लाई जा रही। आसरा पेंशन, रैतु बीमा, रैतु बंधु जैसी स्कीमात को अमल में लाया गया जो दुनिया भर की किसी रियासत में अमल में नहीं लाई गई। पहले प्रगति के जरिए गांव को सीएम केसीआर ने शहरों के बराबर तरक्की की राह हमवार की। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव, सरपंच संगीता भास्कर, एस वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप कोट, बीडीसी चेयरमैन एन रमेश, मोहन रेड्डी, मुकामी टाउन कायदीन व दीगर मौजूद थे। अकलियती इलाकों के अहम चौराहों पर सिग्नल के तंसीब की अशद जरूरत ताकि ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। बोधन बस स्टैंड और मालापल्ली सेरुकी रास्ता अरसापल्ली चौरास्ते पर सिग्नल की तंसीब आला ओहदेदारान व मुंतखबा कायदीन की जिम्मेदारी। शहर की कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद रहने से अवाम को आमदो रफ्त में राहत देखी जा रही। हैदराबाद रोड, आरमूर रोड, वर्नी चौरास्ता तक फुलांग चौरास्ता रोड के अलावा गांधी चौक तक रेलवे स्टेशन चौराहों पर सिग्नल कारगर थे, जबकि शहर की मसरूफ और अहम शाहरा बोधन रोड, खिला रोड पर सिग्नल्स की तंसीब अमल में न लाए जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से देवी टाकिस चौराहा रूबरू निखिल साई इंटरनेशनल होटल पर ट्रैफिक काबू पाने के लिए 2 हफ्ता कबल सिग्नल खराब होने पर फौरी नया सिग्नल की तंसीब अमल में लाई गई। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्र राठौड़ ने कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू और ट्रैफिक एसीपी नारायणा की हिदायत पर देवी टाकिस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल खराब होने पर फौरी नए सिग्नल की तंसीब अमल में लाई ताकि यहाँ पर हादसा के खतरे को कम किया जा सके और ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाया जा सके। देवी टाकिस चौरास्ते पर सिग्नल खराब होने पर आला ओहदेदारों ने फौरी इस इलाके का दौरा करते हुए देवी टाकिस चौराहे पर नए सिग्नल की तंसीब करवाई। बोधन बस स्टैंड चौराहे पर, मालापल्ली चौराहे पर कई साल कबल तंसीब किए गए सिग्नल खराब हो चुके जिनकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। आला ओहदेदार और मुतलबा सियासी कायदीन आज तक इस जानिब तवज्जो नहीं दिए।
यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि बोधन रोड पर बस स्टैंड सेरुखी रास्ता और मालापल्ली सेरुखी रास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल की अशद जरूरत महसूस की जा रही। यहाँ पर दिन भर और शाम के औकात में ट्रैफिक का अज़्दाम होता है। इन दो मुकामात पर भी ट्रैफिक सिग्नल का क़याम अमल में लाते हुए हादसात के खतरे को दूर किया जा सकता है। बरसर इख्तिदार टीआरएस के अक़लियती कायदीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि वो बोधन बस स्टैंड सेरुखी रास्ता मालापल्ली सेरुखी रास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल के क़याम को यकीनी बनाएं। रेती व मुरम को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वालों पर केस दर्ज करते हुए गाड़ियों को सीज किया जाएगा। एडपल्ली एसआई पांडे राव का बयान। एडपल्ली मंडल के एमएससी फोरम से बिला इजाजत नाजायज तौर पर जैतापुर जाने वाली रेती से भरी ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। एडपल्ली एसआई पांडे राव ने बताया कि मंडल ओहदेदारों से बगैर किसी इजाजत के रेती की हमलो नकल जारी हुई है। बावजूद जराये से मिली इत्तला पर जैतापुर की जानिब रेती से भरी ट्रैक्टर को पकड़कर सीज करते हुए केस दर्ज करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और बताया कि बिला इजाजत रेती मुरम ले जाने पर गाड़ियों को सीज करते हुए केस दर्ज किया जाएगा। एमएससी फारम నుంచి జైతాపూర్ ఇల్లీగల్గా ఉసుక నింపుకొని వెళ్తున్నటువంటి ట్రాక్టర్ని ఇన్ఫర్మేషన్ రాగా అది ట్రాక్టర్ను పట్టుకొని కేసు చేయడం జరిగింది. ప్రజలు ఎవరు కూడా వితౌట్ పర్మిషన్ కానీ వితౌట్ వేబిల్ కానీ ఇసుకను సరఫరా చేయకూడదని కోరుచున్నాము. ఒకవేళ అలాంటిది ఏమైనా చేస్తే ఖచ్చితమైన కేసులు చేయబడతాయి. यहाँ लेते नाज़रीन एक वक्फा। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। बोधन रोड रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर
आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करे। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधर रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में। माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। दौलत के खातिर दामाद ने अपनी सास का बेदर्दी से कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। तफसील जानते हैं। सिरकुंडा मंडल के महिपाल तांडे में जायदाद के खातिर दामाद ने अपनी सास का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 85 साल बदावत मोनी बाई को इसके बड़े दामाद ने आधी रात को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोनी बाई गुज़िश्ता 30 साल पहले अपने पाकाल गांव वाली जमीन को फरोख्त करके अपने बड़े दामाद के घर रहने लगी। मोनी बाई की 2 लड़कियां थी। पहली लड़की महिपाल तांडे के दसरू को और दूसरी लड़की दरपली मंडल के मद्दूल तांडे में ब्याही गई थी। मोनीबाई जमीन जायदाद फरोख्त करके पैसे अपने पास रख लिए थे, मगर बड़ी बेटी के घर में ही रह रही थी। बड़े दामाद दौलत के खातिर कई बार सास मोनीबाई को हिरासा करता रहा, फिर भी मोनीबाई अपनी बड़ी बेटी के पास ही रही, जिस पर बरहमी जताते हुए दसरू ने मंगल की रात कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। मोनीबाई के कत्ल की इत्तला मिलने पर छोटी बेटी ने अपने रिश्तेदारों के हमरा दसरू के घर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया और कातिल दसरू को गिरफ्तार करके सजा देने की मांग की, जिस पर दरपली CI चंद्रशेखर गौड़, SI वंशी कृष्णा रेड्डी ने मोनीबाई की छोटी बेटी से बात करते हुए हालात को काबू में लाकर नाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के टाउन से घनपुर व दिगर गांव के तलबा की सहूलत के लिए आज से RTC चेयरमैन के हाथों बस का इफ्तिताह। तलबा के वालिदैन ने MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, ZPDC बाजरेड्डी जगन, मुकामी कायदीन से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डिचपली मंडल के घनपुर के स्कूल कॉलेज तलबा को बस की सहूलत न होने से तलबा सही वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। अरसे दराज से कई गांव वालों ने कई कायदीन के इल्म में ये बात लाई, मगर मसला हल न हो सका और तलबा को बस स्टैंड तक पहुंचने में भी गांव वालों को काफी तकलीफें हो रही थी।
और तलबा को बस स्टैंड तक पहुंचने में भी तलबा को और गांव वालों को काफी तकलीफें हो रही थी। आखिरकार इस मसले को एक अरसे बाद रूरल एमएलए बालश्री गोवर्धन के हाथों हल किया गया। शहर से दूर मॉडल स्कूल पहुंचने के लिए, सरकारी स्कूल पहुंचने के लिए गनपुर जाने वालों के लिए रेलवे पटरियों से होकर गुजरना पड़ता था। कई बार तो मालगाड़ी के खड़े रहने से तलबा को मालगाड़ी के नीचे से गुजरना पड़ता था, जिससे कई बच्चों को रेल के पटरियों से मार लगने से तलबा जख्मी भी हुए। इस सब तकालीफ को गांव वालों ने मुकामी कायदीन के जरिए आरटीसी चेयरमैन बालश्री गोवर्धन के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए तलबा की सहूलत के लिए दूसरी सड़क के जरिए आरटीसी मिनी बस को चलाने का हुक्म देते हुए तलबा की मुश्किलात को आसान करते हुए आरटीसी ओहदेदारान को हिदायत दी, जिस पर मुकामी लोगों ने आरटीसी चेयरमैन बालश्री गोवर्धन व जेडपीटीसी बालश्री जगन से इजहार तशक्कुर किया। मुकामी कायदीन के ताउन से अब सरकारी बस गनपुर, इस्लामपुरा पुलिस कैंप से होते हुए मॉडल स्कूल, सरकारी स्कूलों तक पहुंच रही। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్టీసీ చైర్మన్ పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవర్ణ గారు ఈరోజు గన్పూర్ గ్రామ మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం బస్సు గన్పూర్ నుంచి ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి వారికి మేము మా గన్పూర్ తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఎందుకంటే గతంలో విద్యార్థులు అనేకమైన తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఇక్కడ రైలు పట్టాలు దాటి అక్కడ మన రైల్వే స్టేషన్లో బస్ ఎక్కి అక్కడ బీపూర్ తాండా దగ్గర మోడల్ స్కూల్లో దిగి రోడ్ క్రాస్ చేయడం జరుగుతుంది। మరి దాన్ని మన చైర్మన్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే మరి వారు త్వరలోనే బస్సు వేపిస్తామని చెప్పేసి మరి ఆర్టీసీ అధికారులకు కూడా సూచించడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగానే అధికారులు కూడా 2 సార్లు గ్రామానికి వచ్చి మరి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి రూట్ మ్యాప్ చేసుకొని మరి దసరా సెలవులు వచ్చిన సందర్భంగా దసరా తర్వాతనే మేము స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। దీనికి మరి అధికారులకు డిఎం కృషి చేసినటువంటి డిఎం కృష్ణారెడ్డి గారికి అలాగే ఆర్టీసీ సిబ్బందికి మేము ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాం। మరి పిల్లలను దృష్టిలో ఉంచుకొని स्कूल बिल्डिंगों के माइनर रिपेयर फौरन मुकम्मल करे, तलबा के लिए रियासती हुकूमत हर सहूलत से आरास्ता करने तैयार। अपना गांव अपनी तालीम के तहत स्कूल के मसाइल के हल मकसद, तालीमी खुसूसी ओहदेदार रमेश का बयान। कुड़किर मंडल के सरकारी स्कूलों में तालीमी खुसूसी ओहदेदार रमेश का दौरा। अपना गांव अपनी तालीम के तहत सरकारी स्कूलों में तामीर रिपेयर कामों का इन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अपना गांव अपनी तालीम के तहत मंडल में 16 स्कूलों का इंतखाब अमल में लाया गया। पहली किस्त के तहत मंडल के 4 स्कूलों को माइनर रिपेयर को जल्द मुकम्मल करने की इन्होंने हिदायत दी और बाकी स्कूलों को दूसरी किस्त में मुकम्मल करवाने की बात कही। इस प्रोग्राम में इंचार्ज एमपीडीओ मारवती, एई नागेश्वर राव, सरपंच पी लक्ष्मण व दीगर मौजूद थे। రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది। కలెక్టర్ గారి ఆదేశం ప్రకారం ఈ ఫ్రైడే లోపల అన్ని 4 స్కూళ్ళు కంప్లీట్ చేసి పెయింటింగ్ కోసము రెడీ పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా ఈరోజు కోటగిరి మండలం కోటగిరి మండల పరిషత్ ఎంపీపీఎస్ స్కూల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఎలక్ట్రిషియన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది। ఇంకా ప్యాచ్ వర్క్స్, మేజర్ రిపేర్స్, మైనర్ రిపేర్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఇది ఫ్రైడే లోపల కంప్లీట్ చేయమని మన सरपंच गारी చెప్పడం జరిగింది। अवामी सेहत को लेकर सरकारी जानिब से गांव-गांव मुफ्त कैंप का इनेकाद किया जा रहा। अवाम इस्तेफादा हासिल करे। रेंजर सेहत अमा ओहदेदार के रविंदर का बयान। रेंजर के सरकारी दवाखाने की क़यादत में कंदापुर्ती गांव के पीएचसी सेंटर में मुफ्त आंखों का कैंप मुनाकिद किया गया। आंखों की बीमारियों से मुतासिर मरीजों को डॉक्टर मलेश के हाथों तशखीस करते हुए 13 अफराद को मोतियाबंद ऑपरेशन कराने के लिए मशवरा किया। इस कैंप में जुमला 80 अफराद ने शिरकत की और बाकी मरीजों को बीपी, शुगर का मुआयना करते हुए इन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। इस मौके पर रेंजर मंडल डॉक्टर्स के रविंदर, श्रवण कुमार ने बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर और डीएम एनएचओ के हुक्म के मुताबिक दही इलाकों में मुफ्त कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा। बताया कि आंखों से मुतासिर मरीज लापरवाही ना बरते। मोतीबंद जैसी बीमारी के लिए जिले के सरकारी अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन करवाए। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच मिर्जा कलीम बेग, हेल्थ सुपरवाइजर, तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स, एएनएम्स व दीगर मौजूद थे। ग्राम पंचायत के फंड्स के जरिए गांव में तरक्याती कामों को अंजाम देना चाहिए। ग्राम पंचायत बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत ताउन कर रही। जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव का बयान।
इडपल्ली मंडल के पोचाराम गांव के 8वें वार्ड के लिए जेडपी फंड्स के जरिए सीसी ड्रेन के कामों का जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव एमपीपी श्रीनिवास के हाथों संगे बुनियाद डाला गया। इस मौके पर खाइदीन ने बात करते हुए बताया कि जेडपी फंड्स के जरिए गांव के ड्रेन के लिए 1 लाख मंजूर किए गए। जल्द ही पोचाराम गांव के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर के ताउन से और भी सीसी ड्रेन और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी लाई गई है। सीडीपी 15वें फाइनेंस संगम तमानियत रोजगार के फंड्स के जरिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सीसी ड्रेन के कामों में पुख्तगी लाने कॉन्ट्रैक्टों पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच इंदिरा किरण, एमपीटीसी पद्मा मुतियन्ना, नायब सरपंच जय शुभा, वार्ड मेंबर्स सुदर्शन, सुलोचना व दीगर भी मौजूद थे। మరి అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి సహకారంతో మా మండలంలోని అన్ని గ్రామాలు కూడా అభివృద్ధి పథంలో ముందున్నాయి। మరి మా ఎమ్మెల్యే గారు అయితే ప్రతి గ్రామంలో కూడా రూర్బన్ ద్వారా కానీ సిడిపి ద్వారా కానీ మరి అదేవిధంగా ఇతర నిధుల ద్వారా కూడా మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు కూడా ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పల్లెలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అని చెప్పేసి గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి అన్ని గ్రామాలలో కూడా ఏదైతే నీటి పరిశుభ్రత వీటికి ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ కనబరుస్తూ ప్రతి గ్రామంలో నిధులు కేటాయిస్తూ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చెందిస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే మరి జిల్లా పరిషత్ నుండి మా స్థానిక ఇక్కడ ఎంపీటీసీ గారు కానీ సర్పంచ్ గారి ఈ పోచారం గ్రామస్తులు కూడా ఈ కాలనీలో ఇబ్బంది ఉంది అని చెప్పడం ద్వారా జిల్లా పరిషత్ 15th ఫైనాన్స్ నిధులు ₹1,00,000 కేటాయించడం జరిగింది। ఈరోజు ఎడపల్లి మండలంలో పోచారం గ్రామంలో గౌరవ జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గారి నిధులు జిల్లా పరిషత్ 15th ఫైనాన్స్ నుండి ఈరోజు మండలంలో అన్ని గ్రామాలను కూడా అభివృద్ధి పథంలో ముందుస్తున్నారు। మండల పరిషత్ కానీ జిల్లా పరిషత్ కానీ సిడిపి కానీ అదే మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి నిధులు కానీ అందరి నిధులతోటి ఈరోజు కాన్స్టిట్యూంట్లోనే కాదు జిల్లాలోనే ఒక మండలాన్ని ఆదర్శ మండలంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం మా పెద్దలు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। అంతేకాదు इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अपने जानों की कुर्बानी देने वाले शोहदा की याद में 21 अक्टूबर को यौमे शहीदाने पुलिस तकरीब का इनेकाद सीपी नागराजू। दौलत के लालच में अपनी सास का कत्ल, बेटी ने दामाद पर लगाया इल्जाम, पुलिस से गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। फ्रेंडली पुलिस के तहत अवाम कोई भी मसाइल हो तो रास्ता पुलिस से रुजू हो, हर मसले को हल किया जाएगा। साइबर क्राइम शौर बेदारी प्रोग्राम से बोधन एसीपी किरण कुमार। अकलियती इलाकों के अहम चौराहे ट्रैफिक सिग्नल के अदम कारकर्दगी की वजह ट्रैफिक से बेतरतीब, सिग्नल की तंसीब व कारकर्द बनाने की अहम जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।